Hello viewers, this is Richa and welcome to my channel Online Teaching with Richa। अब तक हमने टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज में डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में जाना है। डाइवर्जेंट को कंस्ट्रक्टिव और कन्वर्जेंट को डिस्ट्रक्टिव माना जाता है। आज जानते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के बारे में। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री को कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री भी बोला जाता है, क्योंकि ना तो यहाँ क्रस्ट का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है और ना ही क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। जैसा था वैसा ही रहता है, ना ही क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं। अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इज अ फॉल्ट along a plate boundary where the motion is predominantly horizontal. Transform boundaries are also known as conservative plate boundaries because they involve no addition or loss of lithosphere at the Earth's surface. Transform faults are commonly found linking segments of divergent boundaries, mid-oceanic ridges, or spreading centers. A smaller number of such faults are found on land, although these are generally better known, such as the San Andreas Fault and North Anatolian Fault. ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में ना तो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं ना ही कन्वर्ज करते हैं, बल्कि एक दूसरे के बगल से हॉराइजॉन्टली खिसकते हुए निकलते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉर्म्ड बाय टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और जब प्लेट एक दूसरे के बगल से निकल रही होती हैं तो ऐसा नहीं होता कि प्लेट बहुत स्मूथली स्लाइड कर रही होती हैं। देयर विल ऑफन बी अ बिल्डअप ऑफ फ्रिक्शन और एनर्जी दैट इज अल्टीमेटली रिलीज्ड एज एन अर्थक्वेक। दोनों प्लेटों के बीच में घर्षण होता है और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो भूकंप के रूप में देखने को मिलती है। मिड-ओशियनिक रीजेस जितना कंटिन्यूअस वे में दिखाई पड़ते हैं वो उतना कंटिन्यूअस वे में फॉर्म नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी की पूरी प्लेट्स एक साथ ही एक ही स्पीड में मूव कर रहे हैं। ये छोटे छोटे पीसेस में बटे हुए हैं और इनकी रेट ऑफ मूवमेंट भी अलग अलग है। कोई तेजी से मूव कर रही है तो कोई धीमी गति से मूव कर रही है। एक हिस्सा यहाँ पर स्प्रेड हो रही है तो दूसरा हिस्सा यहाँ पे स्प्रेड हो रही है। इसकी स्पीड कुछ और होगी तो इसकी स्पीड कुछ और होगी। ट्रांसफॉर्म फॉल्स may be as small as a few millimeters in length or can be as large as thousands of kilometers. It connect mid-oceanic ridges making a zigzag pattern. ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लंबाई में कुछ मिलीमीटर जितना छोटा हो सकता है या हजारों किलोमीटर जितना बड़ा हो सकता है। यह जिगजैग पैटर्न बनाते हुए मध्य महासागर की चोटियों को जोड़ता है। हम इस डायग्राम से जिगजैग मैनर को समझने की कोशिश करते हैं। मिड ओशियनिक रीजेस कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती हैं। ये रहा डाइवर्जन, ये हिस्सा जब एक दूसरे से अलग होने लगे, एक दूसरे से दूर जाने लगे, तब नीचे परपेंडिकुलर यहां पर फोर्स अप्लाई होने लगा। जिससे कि ये प्लेट धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकना शुरू हो गई। अब नीचे की भी प्लेट धीरे धीरे डाइवर्ज होना शुरू होती है, जिससे कि नीचे की तरफ से भी प्लेट पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होने लगता है, जिससे कि दूसरी प्लेट भी दूसरी तरफ खिसकनी शुरू हो जाती है, कुछ इस प्रकार से। और ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ये जो हॉराइजॉन्टल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स है ये मिड ओशियनिक रीजस के परपेंडिकुलर होती है और इसमें नीचे से किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगता, इसलिए किसी भी तरह का कोई इरप्शन देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ दो प्लेट्स के बीच में कोई स्पेस नहीं बनता, इसलिए कोई फोर्स नीचे से जनरेट नहीं होता है। ना ही यहाँ प्लेट्स नीचे जाके मेल्ट होती हैं, जिसके कारण इरप्शन जैसी इंसिडेंट ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के पास नहीं होती है। मगर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हॉराइजॉन्टली स्लाइड कर रहा है तो क्या होगा? तो जब प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे तो अंदर स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होगी, रॉक डिफॉर्म होंगे, स्ट्रेस लगेगा तो यहाँ अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। जैसे कि जब दो प्लेट्स पैरेलली स्लाइड होंगे और जब उनमें फॉल्ट क्रिएट होगा तो उनके किनारे जो आपस में घिस रहे हैं वह स्मूथ तो बिल्कुल नहीं होंगे, डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी।
यानी अनयूजुअल शेप ऑफ रॉक्स देखने को मिलेगी। इस वजह से वो रॉक्स आपस में फंसेंगे भी, मगर मूवमेंट की वजह से वो वापस फ्री भी हो जाएंगे। और इस ड्यूरेशन में उन रॉक्स पर काफ़ी स्ट्रेस भी लग रहा होगा। मूवमेंट और स्ट्रेस से जैसे ही रॉक्स फ्री होंगे वहाँ की स्टोर एनर्जी बाहर रिलीज होगी, जो उस एरिया को अर्थक्वेक प्रोन एरियाज बनाता है, जिससे अर्थक्वेक के झटके महसूस होते हैं। जब आपस में रॉक स्लाइड होंगी, घिसेंगी एक दूसरे से, तो फ्रिक्शन फोर्स से डेडलिएस्ट अर्थक्वेक रिलीज होंगी। एक तो हमने देखा कि मेजॉरिटी में ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ओशन में प्रेजेंट है, मिड ओशनिक रीजन्स को कनेक्ट करते हुए। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कॉन्टिनेंटल लैंड सरफेस पे भी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल सैन एंड्रियास फॉल्ट। यहां भी दो प्लेट स्लाइड कर रही हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन बहुत जनरेट हो रहा है, जो डेडलिएस्ट अर्थक्वेक का रीजन बनती है। यहाँ पे सैन एंड्रियास फॉल्ट जो लगभग 1200 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द टेक्टोनिक बाउंड्री बिटवीन द पैसिफिक प्लेट एंड द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यह पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच पाए जाने वाला फॉल्ट है, जहां नॉर्थ अमेरिकन प्लेट साउथ ईस्टवर्ड और पैसिफिक प्लेट नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं। यहां मेजर अर्थक्वेक्स देखने को मिलती है। नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट भी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। इट इज अ फॉल्ट इन नॉर्थ एनाटोलिया एंड इट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बिटवीन द यूरेशियन प्लेट एंड द एनाटोलियन प्लेट। नेक्स्ट वीडियो में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग and keep supporting.